हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का पिनोकियो चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पिनोकियो की कहानी बताऊंगी और आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी कहानी समझते हैं। एक बार एक बढ़ई लकड़ी का एक विचित्र यानी अनोखा टुकड़ा खरीद कर लाया। जैसे ही उसने उस पर रंदा चलाया, उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। बूढ़ा व्यक्ति इस आवाज से दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, यह लकड़ी का एक अनोखा टुकड़ा है, मैं इसका क्या करूंगा? मुझे लगता है मुझे इसकी एक कठपुतली बनानी चाहिए। उसने कठपुतली बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे ही लकड़ी ने कठपुतली का आकार लिया, बूढ़े बढ़ई ने कहा, इसका एक नाम होना चाहिए, और उसने उसका नाम पिनोकियो रख दिया। जैसे ही बढ़ई ने आग बनाना शुरू किया, बढ़ई उन्हें घूमते हुए देखकर हैरान रह गया। इसके पहले कि मुंह बन पाता, वह हंसने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हंसना बंद करो। वह चुप हो गया। लेकिन जैसे ही बढ़ई मुड़ा, कठपुतली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी नाक लंबी हो गई। जैसे ही पिनोकियो के हाथ तैयार हुए, उसने बढ़ई के सर से जो बाल थे, नकली बाल थे, उन्हें हटा दिया। तब पिनोकियो की नाक और लंबी हो गई। जब बढ़ई ने उसके पैर बनाए तो वो पैर इतने कठोर थे कि पिनोकियो से हिला नहीं जा रहा था। तब बढ़ई ने पिनोकियो को उसका उपयोग करने का तरीका बताया कि कैसे चलना चाहिए। अब बढ़ई ने सोचा कि पिनोकियो को विद्यालय भेजा जाए। पिनोकियो हमेशा स्कूल से भाग जाता था। तब बढ़ई ने पूछा, तुम स्कूल से क्यों चले जाते हो? पिनोकियो ने झूठ बोला और उसकी नाक और लंबी हो गई। जब भी वह झूठ बोलता था या किसी से गंदा बिहेव करता था, बुरा व्यवहार करता था, तो उसकी नाक और लंबी हो जाती थी। ऐसे में अंत में पिनोकियो ने कहा, मैं एक असली बालक यानी एक असली बच्चा बनकर बहुत खुश हूँ। अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जब जब झूठ बोलेगा, उसकी नाक और लंबी होती जाएगी। इसलिए उसने झूठ ना बोलने का फैसला कर लिया। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है कारपेंटर। कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को, जो लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम करता है। बोट कहते हैं खरीदा। स्ट्रेंज होता है अनोखा। स्नैच कहते हैं छीनने को। ओन होता है अपना। क्वीर कहते हैं अनोखे को। शेप मतलब आकार। पजल कहते हैं उलझन को। पीस होता है टुकड़ा। अमेज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित होने को। नोज होता है नाक। विग कहते हैं नकली बाल को, जो हम सर पे लगाते हैं। स्टिफ कहते हैं कठोर को। रियल को हिंदी में कहते हैं असली। टर्न्ड होता है मुड़ा। टंग कहते हैं जीभ को। बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? कारपेंटर ने क्या खरीदा? आंसर है, द कारपेंटर बॉट अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। कारपेंटर ने एक अनोखा लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट? उसमें से उसने क्या बनाया? ही मेड अ स्पीकिंग पपेट आउट ऑफ इट। कारपेंटर ने उसमें से एक बोलने वाली कठपुतली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट? वो अपने पपेट को, कठपुतली को क्या पुकारता था? ही कॉल्ड इट पिनोकियो। वह उसे पिनोकियो कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड? अंत में पिनोकियो ने क्या कहा? आंसर है, इन द एंड पिनोकियो सेड, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। आखिर में पिनोकियो ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ एक असली लड़का बनकर। आई विल नेवर टेल अ लाई अगेन। मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो? फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। हमें पिनोकियो जो वर्ड है PINOCCHIO, इस वर्ड से हमें नए नए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। इस वर्ड में जितने भी लेटर दे रखे हैं उनका यूज करके, जैसे PIN पिन। HOP होप, होप होता है कूद।
चिप, CHIP चिप, चिप कहते हैं टुकड़े को। CHOP चॉप, चॉप कहते हैं काटना। CHIN चिन, चिन कहते हैं थोड़ी को। COP कोप, कोप कहते हैं पुलिस को। HOOP होप, हुप कहते हैं घेरे को। NIP निप, निप होता है चुटकी जिसे पिंच कहा जाता है। ON ऑन और NO नो, नो मतलब नहीं। ये सारे वर्ड्स हम पिनोकियो वर्ड से बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेक अपोजिट विद द वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं DIS डिस और IN इन का यूज करके। फर्स्ट वर्ड है रिस्पेक्ट यानी आदर। इसका हम अपोजिट क्या बनाएंगे? डिसरिस्पेक्ट, DIS लगाकर। डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर। ऑन, OWN ऑन मतलब अपना, और डिसऑन मतलब होएगा पराया। एबल मतलब योग्य, इसका अपोजिट हो जाएगा डिसेबल यानी जो योग्य नहीं होता, अयोग्य। कैपेबल यानी सक्षम होना किसी चीज में, इसका अपोजिट हो जाएगा इनकैपेबल। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कुशल होना। एफिशिएंट का अपोजिट हो जाएगा इनएफिशिएंट यानी किसी काम को करना ना आना। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षित, इसका अपोजिट हो जाएगा असुरक्षित जिसे हम इनसिक्योर कहते हैं। नेक्स्ट है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग NESS नेस ITY TY एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बेलो। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उसके पीछे NESS ITY और TY का यूज करके नया वर्ड बनाना है। फर्स्ट है पब्लिक, तो पब्लिक वाले वर्ड में हमने ITY का यूज करके पब्लिसिटी बना दिया जिसका मतलब होता है प्रचार, प्रचार करना, जनता के बीच प्रचार करना। नेक्स्ट है स्टूपिड। स्टूपिड कहते हैं मूर्ख को, तो इसका नया वर्ड बना देंगे स्टूपिडिटी। ITY लगा दिया हमने स्टूपिड के पीछे, तो इसका मतलब होता है मूर्खता। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा, इसका न्यू वर्ड बनाने के लिए हम NESS नेस का प्रयोग करेंगे जिसका मतलब हो जाएगा माफी, फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा और ब्लाइंडनेस होता है अंधापन। नेक्स्ट पोलाइट। पोलाइट में भी हम NESS का यूज करेंगे पोलाइटनेस। पोलाइट मतलब सभ्य और पोलाइटनेस मतलब सभ्यता, मतलब अच्छे से व्यवहार करना। नेक्स्ट है स्विफ्ट। SWIFT स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब तेज और इसका न्यू वर्ड NESS लगा के क्या बनाएंगे? स्विफ्टनेस, जिसका मतलब होता है तेजी। मोरल। मोरल मतलब नैतिक और ITY लगा के मोरालिटी बन जाएगा जिसका मतलब होता है नैतिकता। सॉलिड और IDTY लगा के सॉलिडिटी जिसका मतलब हो गया मजबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क। इन सारी चीज़ों में से, इन सारे वर्ड्स में से कौन कौन सी चीज़ें कारपेंटर यानी एक बढ़ई यूज़ करता है वो हमें बताना है। कारपेंटर बेंच का यूज़ करता है, बेंच मतलब जो टेबल होती है। प्लेन का यूज़ करता है जिसे हम रंदा कहते हैं। चेजल का प्रयोग करता है जिसे हम छैनी कहते हैं। हैमर हथौड़ा, नेल यानी कील, पेंसिल का प्रयोग भी करता है और साथ में स्पेड जिसे हम कुदाल कहते हैं उसका प्रयोग भी करता है कारपेंटर चीज़ों को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। हमें स्टोरी से दूसरे शब्द लिखने हैं यहाँ पर जिनका मतलब इन जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं उनके अर्थ के अनुसार ही होता है। जैसे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब खत्म हो जाना। तो फिनिश्ड जो कि स्टोरी से हमने खोजा है वर्ड फिनिश्ड, इसका मतलब भी होता है खत्म हो जाना। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित अमेज्ड को भी कहते हैं और ये अमेज्ड वर्ड हमें स्टोरी में दिया गया है। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है अनोखा। हमें जो स्टोरी से वर्ड दिया गया है वो है क्वीर। क्वीर भी होता है विचित्र या फिर अनोखा। नेक्स्ट है मेक अप योर माइंड। अपना माइंड यानी अपना मन बना लेना, तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा डिसाइडेड। इसका भी अर्थ डिसाइड कर लेना यानी अपना मन बना लेना कि ऐसा करना है, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बेलो टू मेक न्यू वर्ड्स। हमें नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड्स डूइंग वर्ड्स है यानी काम करने को बताते हैं। इनके पीछे हमें ER और R लगाकर नया वर्ड बनाना है।
जैसे स्टिफ, स्टिफ कहते हैं कठोर को। इसके पीछे हमने ER लगा दिया, बन गया स्टिफर। स्टिफर होता है कड़ा यानी बहुत कठोर कोई चीज। नेक्स्ट है फाइट, फाइट मतलब लड़ाई। इसके पीछे ER लगाया, फाइटर बन गया। फाइटर मतलब जो लड़ाई करता है। जगल यानी कोई बाजीगरी दिखाना, और जगलर हो जाएगा बाजीगर जो ये सब चीज दिखाता है, अनोखी चीजें दिखाता है। स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला। राइट लिखना, राइट के पीछे ER लगा दिया, ई तो लगा ही हुआ है, R लगा दिया, राइटर बन गया। राइटर मतलब लिखने वाला, जिसे हम लेखक भी कहते हैं। स्ट्रेंज यानी अनोखा, स्ट्रेंजर अनोखा व्यक्ति या फिर अनजान व्यक्ति। डांस नाचना, डांसर नाचने वाला। राइड सवारी, राइडर सवार जो उसके ऊपर सवार होता है। यूज इस्तेमाल करना, यूजर इस्तेमाल करने वाला। जोक यानी मजाक, और जोकर तो आपको पता ही है जोकर क्या होता है, जो मजाक करता है। नेक्स्ट में बच्चों हमें एक पपेट बनाना है, क्योंकि ये लेसन एक पपेट का ही है जिसका नाम था पिनोकियो, इसीलिए हमें एक पपेट भी इस चैप्टर में से जो हमें पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसे देखकर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक एनवलप लेना है या फिर न्यूज़पेपर या कुछ भी कागज़ लेना है। ग्लू स्टिक यानी फेविकोल लेनी है, कलर्स लेने हैं, स्केच पेन लेना है और एक स्टिक लेनी है, लकड़ी की स्टिक। हमें उस एनवलप यानी लिफाफे में एक मुंह बना देना है। अगर लिफाफा गहरे रंग का है तो एक कागज़ पर एक मुंह बनाकर किसी भी चीज़ का उसे कटिंग करके इस लिफाफे में चिपका दो, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। चिपकाने के बाद नीचे एक स्टिक लगा दो, साथ में उसे सजा दो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। आपका एक पपेट बन जाएगा। ऐसे ही आप डिफरेंट पपेट्स भी बना सकते हैं, जैसा आप इस पिक में देख रहे हो। अपने हाथों से एक पपेट बना सकते हैं जिसे हम शैडो पपेट कहते हैं। स्ट्रिंग पपेट जो रस्सियों से बंधी होती है कठपुतली, और जो दिखाते भी है टीवी में, वैसा पपेट भी बना सकते हो। ग्लव पपेट, एक ग्लव लो अपना, जो हाथ में पहनने वाला दस्ताना होता है वो लो और उसमें आँख नाक शक्ल बनाकर चिपका दो, तो वो भी एक पपेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट फिंगर पपेट, फिंगर में ऐसे कपड़े के ऊपर कोई मुंह वगैरह बनाकर अपने थंब में लगाकर आप भी ऐसा ही एक फिंगर पपेट भी बना सकते हो। लास्ट है स्कल्पचर पपेट यानी मूर्ति वाली पपेट, मूर्ति वाली कठपुतली, जैसे मूर्तियाँ बनाई जाती है लकड़ी की या फिर मिट्टी की, वैसे वाली कठपुतली। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 4 का इंग्लिश का पिनोकियो चैप्टर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए।